सभी को मेरा एक बार फिर पुनः नमस्कार। हम प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। हम तो खैर जितनी बार आएंगे उतनी बार अपनी बड़ों के आगे अपना शीश झुकाएंगे, और छोटों के अगर ज़रूरत पड़ी तो छोटों के आगे भी शीश झुका सकते हैं, क्योंकि किसी को कभी छोटा नहीं माना जा सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, अभी ये जो कारनामे हो रहे हैं, जो अपने देश के युवा पीढ़ी के जो कुछ कुछ अच्छे लोग हैं जो ये कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हम कल भी इस पर एक वीडियो अपने डाले थे। उस वीडियो को हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि अगर अभी यह भी जो हम कह रहे हैं अभी ये उस पर रोक नहीं लग रहा है, अभी हम फिर देखे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। तो मेरे भाई बस एक बात बताओ, बस एक ही बात हमें जानना है कि अगर तुम औरत जाति का इसी तरह विनाश करते रहे तो मेरे भाई आने वाले समय में आपकी कलाई पे न बांधने वाली बहन रहेगी, न आपको प्यार करने वाली माँ रहेगी। ये उन लोगों के लिए विशेषता है जो अपनी माँ बहन अपने बड़ों का इज्जत नहीं करते हैं। एक बार सोच के देखिएगा कि अगर आपकी माँ आपके पास नहीं रही तो कितना दुख होता है। बहन नहीं रही तो, अगर आपके पास बहन नहीं तो राखी बांधने के लिए कोई नहीं रहता, आप राखी नहीं बनवा पाते हैं, दूसरों को घर जाना पड़ता है, फिर भी आप ऐसे लोग कार्य को अंजाम देते हैं। हमें तो बड़ी शर्मिंदगी आती है ऐसे लोगों के बारे में सोच के जो ऐसे का अंजाम देते हैं कार्य को। मेरे भाई, एक नारी ही एक अच्छे परिवेश का निर्माण करती है, और आप उसी का अनादर करते हैं। क्या मिलता है क्या आपको भाई? क्या मिलता है? हमें तो बता दीजिए ना, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, केवल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, टाइम की बस बर्बादी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। वही हाथ, वही दिमाग, वही बुद्धि जो आप गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं, वही एक किसी का मददगार बन के करिए। देखिए कितना यहाँ पे ठंडक मिलेगी या कितनी आपको सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेंगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत ऐसे कुछ 4% 5% दोगले लोग हैं जिनके चलते मात्र छवि हमारी पूरे समाज की खराब हो रही है। और ऐसे लोग को चौराहे पे दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। तो सरकार से गुजारिश करता है कि न फाइल लिखिए न कुछ लिखिए, डायरेक्ट दौड़ा के चौराहे पे गोली मारिए सबके सामने, ताकि उन लोग को ये सीख मिले कि हम जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो तब उनको सीख आएगा कि हे भगवान, हम के लिए कि हमारा ये कोई नहीं करना चाहिए। इतने कारनामे, इतने सजा होने के बाद अपने देश पे गतिविधियाँ क्यों नहीं रुक रही है? हम बार बार पूछ रहे क्यों नहीं रुक रही है, क्यों ऐसा अंजाम दिया जा रहा है बार बार? क्या इसके पीछे कोई ऐसा समस्या, क्या कोई, अब ये तो मत कहिए कि इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है। बुद्धि से बड़ा कोई गिरोह काम नहीं होता है। आपकी बुद्धि जितनी विकास करेगी उतना ही आपका सोच रहेगा, उतनी आपकी थिंकिंग रहेगी। बस सब यहाँ से चलता है। यहाँ जब तक आपकी बैड थिंकिंग नहीं है, निगेटिव थिंकिंग नहीं, तब तक आपको कोई हिलाने वाला जड़ से मजबूत नहीं है, ऐसा कोई आपको जड़ हिला दे। लेकिन अब क्या करते हैं? अरे हरामियों, सुधर जाओ। कम से कम आने वाले समय में कम से कम इतना तो अत्याचार मत करो कि कोई माँ बहन घर तो छोड़ दो, खुद के कमरे में भी निकलने से डरे। एक अच्छे प्रारूप, एक अच्छे भाई की तरह और एक अच्छे सम्मानित व्यक्ति की तरह जिंदगी जियो, कितना सुकून मिलता है। माँ बहनों के लिए कभी गलत वर्ड का यूज मत करना। और यहाँ पे तो दिन पर दिन प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरों के नारियों के घर की इज्जत करते हो, दूसरों की चाची चाची हुई, दूसरों की मौसी मौसी हुई, और अपनी अम्मा अम्मा नहीं हुई। दूसरों की बहन बहन है, उनसे प्यार से बोलोगे, अपनी बहन से प्यार से नहीं बोलोगे। कहाँ के न्याय है? कौन सा संविधान में लिखा है? जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। खुद पे जब बीतता है तो कहते हो हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो दूसरों को भी तो न्याय दिलाने में मदद करो मेरे भाई। एक परिवार का अगर एक सदस्य अलग होता है तो उससे दर्द पूछना जिस परिवार का सदस्य उससे अलग होता है। ये भड़ुए क्या जानेंगे जो आजकल ये कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? क्या जानेंगे ये? कुछ नहीं जानेंगे मेरे भाई। इन लोगों को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, और उसी परिवार के सदस्य से मरवाना चाहिए जिससे ये लोग गलत काम करवाए हैं। एक बार बीच चौराहे पर दौड़ा कर मार दिया जाएगा, एक को तो सीख जरूर मिलेगी, एक तो हिम्मत नहीं ये करेगा। मेरा ये ओपन चैलेंज है। और 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख ऐसे करते करते ये सब गतिविधियाँ रुक जाएंगी। हमें भी शौक़ नहीं लगा है कि हम बार बार अपने माध्यम से आपको बताते जाएं। आप जब तक अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपना लेते हैं, अपना खुद का जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होता है।
मेरे भाई, जब तक हो शान से जियो, इज्जत करो, सम्मान करो। नहीं करना एक कोने में चुपचाप बैठे रहो, अपना खुद सोचो। खुद से कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरों को ना बिगाड़ो। जो करना तुमको अकेले कूदो, मरो मरो सालो, लेकिन ये सब फालतू काम ना करो। क्योंकि एक आंसू की कीमत क्या होती है, उस परिवार से पूछना जिसका एक सदस्य ऐसी कंडीशन में मरा हो जो कभी वो कल्पना ना की हो। और बस ये 2-4% भड़ुआ लोगों की वजह से होता है, ऐसे कमीने लोग की वजह से होता है जो कुछ तो कुछ काबिल बनते नहीं है और समाज को गुमराह करते हैं और दोष डालेंगे कि इसने किया उसने किया। साले तुम क्या पहले तो बताओ। हम बार बार हाथ जोड़ते हैं मेरे भाई, मत करो ऐसा गलत काम। अब से भी थम गया मेरे भाई। आज विकसित देश आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ के सब लोग अपना जिम्मेदारियाँ लिए मेरे भाई। यह जिम्मेदारियाँ छोड़िए, एक महीना कोई भी अभियान चलता है और अभियान के ठीक विपरीत होता है। आप इस पर सरकार का थोड़ी दोष दे सकते हैं। सरकार भी कहता है फिर जिम्मेदार बनो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात से हम अपने बारे को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।